चलो जंगल के सबसे चालाक जानवरों में से एक को ढूंढते हैं, तेंदुआ। तेंदुए शर्मीले और शांत होते हैं। ये बिना आवाज किए चलते हैं और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कोई ऊंची डाल पर आराम करते हुए ऊपर से सब देखते हुए मिल सकता है। तेंदुए खूबसूरत फूल जैसे धब्बों से ढके होते हैं। इन्हें रोजेट्स कहते हैं। ये रात में शिकार करते हैं, अपनी अच्छी सुनने की शक्ति और तेज नजर का इस्तेमाल करके। क्या तुम अपनी आंखें तेंदुए की तरह बड़ी कर सकते हो? चलो सब तेंदुए बनते हैं। पैरों के पंजों पर चलो और किसी पेड़ के पीछे छुप जाओ। फिर से ऊपर देखने का समय। पेड़ पक्षियों से भरे हैं, रंग बिरंगे, चहचहाते और बातूनी। आपको सुंदर भारतीय मोर अपने चमकदार नीले पंखों के साथ दिखाई दे सकता है। जब यह अपनी पूंछ खोलकर नाचता है तो यह इंद्रधनुष के पंखे जैसा दिखता है। आप अजीब सी चोंच वाले हॉर्नबिल्स, पानी के पास किंगफिशर्स और आसमान में ऊंचे उड़ते हुए बाज भी देख सकते हैं। चलो अपने बाजू फड़फड़ाते हैं और पक्षियों की तरह उड़ते हैं। फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ फड़फड़ाओ। एक, डरो मत। ये वो रेंगने वाले और रेंगते हुए जीव हैं जो बांधवगढ़ में रहते हैं। यहाँ कई तरह के सांप हैं, जैसे अजगर जो बड़ा और मजबूत होता है लेकिन जहरीला नहीं। यह अपने शिकार को बहुत कसकर जकड़ लेता है। आपको गोह, मेंढक, गिरगिट और ढेर सारे चमकदार कीड़े भी मिलेंगे। कुछ कीड़े अंधेरे में जमीन पर छोटे छोटे तारों की तरह चमकते हैं। याद रखें, सभी जीवों, बड़े या छोटे, का जंगल में एक जरूरी काम होता है। चलो समय में वापस एक जादुई यात्रा करते हैं बांधवगढ़ किले तक, जो पार्क के अंदर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह आपके परदादा से भी पुराना है। कहानी यह है कि रामायण की कहानी के भगवान राम ने यह किला अपने भाई लक्ष्मण को दिया था, इसलिए इसे बांधवगढ़ कहते हैं, जिसका अर्थ है भाई का किला। आपको पुराने मंदिर, जानवरों की नक्काशी और यहाँ तक कि भगवान विष्णु की एक बड़ी लेटी हुई मूर्ति भी दिखाई देगी। यह 35 फीट लंबी है। No spoken lines in this scene. बांधवगढ़ के जानवर बहादुर और दयालु वन रक्षकों की वजह से सुरक्षित हैं। वे जंगल की रक्षा के लिए हर दिन काम करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी जानवरों को नुकसान न पहुंचाए या पेड़ों को न काटे। अगर जानवर घायल हो जाते हैं या खो जाते हैं तो वे उन्हें बचाने में भी मदद करते हैं। जंगल के गहरे इलाकों में गश्त लगाने के लिए रेंजर्स दूरबीन, जीपीएस और यहाँ तक कि हाथियों का भी इस्तेमाल करते हैं। आइए रेंजर्स, हमारे जंगल के हीरो, को बहुत बहुत धन्यवाद दें। अगर आप बांधवगढ़ जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून के बीच का है। वह समय होता है जब मौसम अच्छा होता है और जानवर धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आते हैं। सफारी पर जाने के लिए आप एक गाइड के साथ एक खास जीप में सवारी करते हैं। आपको शांत रहना होगा, जंगल के रंग के कपड़े पहनने होंगे और हमेशा अपने गाइड की बात माननी होगी। आप पार्क के पास एक प्यारे से जंगल लॉज में रह सकते हैं, स्वादिष्ट भारतीय खाना खा सकते हैं और रात भर पक्षियों को गाते हुए सुन सकते हैं। क्या आप किसी दिन जंगल सफारी पर जाना चाहेंगे? चलो जंगल के असली सितारों, पेड़ों और पौधों को न भूलें। बांधवगढ़ साल के पेड़ों से भरा है, लंबे और मजबूत। उनके पत्ते बड़े और हरे होते हैं और पक्षियों के लिए उत्तम घर बनाते हैं। यहाँ बांस भी है जो बहुत तेजी से बढ़ता है और जब हवा चलती है तो हल्की सरसराहट की आवाज करता है। यह पांडा का पसंदीदा खाना है, लेकिन यहाँ हमारे पास पांडा नहीं है। खुले मैदानों में जंगली फूल खिलते हैं और तितलियां हवा में नाचती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जानवरों के निशानों पर चलकर उनके बारे में जान सकते हैं? बाघ बड़े गोल पंजे के निशान छोड़ जाते हैं। हिरणों के पैरों के निशान छोटे दिलों जैसे दिखते हैं। हाथी बहुत बड़े गोल गड्ढे छोड़ जाते हैं। आप जंगल की बातें भी सुन सकते हैं, पक्षियों का गाना, बंदरों की पुकार, मेंढकों का टर्राना और शायद बाघ की दहाड़ भी। चलो सुनते हैं। वाह, अगर आप ध्यान से सुने तो जंगल हमेशा बातें करता रहता है। हो सकता है कि आप जंगल में न रहते हो, लेकिन आप भी प्रकृति की रक्षा में मदद कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, कूड़ा न फैलाएं, कूड़ा डस्टबिन में डालें, पेड़ पौधे लगाएं,
जानवरों या कीड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। अपने दोस्तों और परिवार को प्रकृति से प्यार करने के लिए कहें। आपके द्वारा की जाने वाली हर छोटी चीज से ग्रह को मदद मिलती है। वाह, क्या ही जंगली रोमांच था। आइए याद करते हैं कि आज हमने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखा। धारीदार बाघ, नम्र हाथी, उछलते कूदते बंदर, चित्तीदार हिरण, चालाक तेंदुए, गाते हुए पक्षी, प्राचीन किले और बहादुर रेंजर। भारत के जंगलों में और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है, इसलिए खोजबीन करते रहें, सवाल पूछते रहें और जानवरों से प्यार करते रहें। नन्हे खोजी, हमारे साथ इस रोमांचक जंगल सफारी पर आने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और आपने बहुत सी जंगली चीजें सीखी होंगी। इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार तक मेरे साथ बोलो, जंगल से बाय बाय।